आज हम शुमाल मगरबी मोंटाना में ग्लेशियर नेशनल पार्क का रुख कर रहे हैं, जो कनाडा की सरहद से बिल्कुल करीब है। ये जगह जितनी जंगली और दिलकश हो सकती है, उतनी ही है। जो लोग वहाँ जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो सख्त जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। लंबे रास्तों पर चलने वाले शिकारी और संजीदा कैंपर और पैदल सफर करने वाले जो कम से कम जदीद सहूलियात का इस्तेमाल करते हैं। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये बात यकीनी है। यहाँ पहाड़ी शेर, काले रीछ, ग्रिजली रीछ, लॉमर, भेड़िए हैं। यहाँ तक कि मॉस, एलेक और बड़ी सिंगों वाली भेड़ें भी जल्द गुस्से में आ जाती हैं और उनके पांव तेज होते हैं। खुशकिस्मती से पार्क के मज़ाफ़ात में ऐसे लोगों के लिए काफी जगहें हैं जो फितरत का तजुर्बा करना चाहते हैं, बगैर उन तमाम जानवरों के जो इंसानों को सिर्फ एक खुराक समझ सकते हैं। और वो जगह होगी डिवाइन क्रैक कैंप ग्राउंड्स। सेंट मैरीज माउंटेन के साए में एक छोटा सा पुरकशिश कैंप ग्राउंड वाक़ है, जहाँ ज्यादातर रोजाना आने वाले नौजवान खानदान और वो लोग आते हैं जिनके पास ताज़ा हवा के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन होते हैं। सेंट मैरीज नामी एक दरिया भी कैंप ग्राउंड से गुजरता है और ये वो जगह है जहां डिवाइन क्रैक की मुतवक्को हिफाजत में कमी आना शुरू हो जाती है। ये दरिया अपने साथ गहरी जंगलों से तमाम जानवरों को लाता है जो आम तौर पर उन पगडंडियों से बचते हैं जहां इंसान जमा होते हैं। पानी के साथ साथ बेरी की झाड़ियों की घनी कतारें हैं। अब ग्लेशियर नेशनल पार्क में जुलाई का महीना मौसम गर्मा का उरूज होता है और आप जानते हैं कि इसका मतलब रीछों के लिए क्या होता है। ये वो वक्त होता है जब वो पौधों के मवाद पर गुजारा करते हैं, जबकि दरख्त और जड़ें अपनी पैदावार से लदी होती हैं। दरअसल वो इतनी ज्यादा बैरियां खाते हैं कि रीछ का शिकार करने वाले ये बताते हैं कि गोश्त में उन बैरियों का जायका आ जाता है जिन्हें वो खाते रहे हैं। जब खिज़ां आती है और बैरी की झाड़ियां फल देना बंद कर देती हैं, तो काले और ग्रिजली रीछ ज्यादा प्रोटीन से भरपूर खुराक पर मुंतकिल हो जाते हैं। कुदरती तौर पर वो अपनी आखिरी लम्हों की जुफ्ती, आइंदा मौसम सुरमा की नींद से पहले की बेचैनी और फाल शिकार के बाद आने वाले एड्रेनलिन के साथ बहुत ज्यादा जारहाना हो जाते हैं। खिज़ां रीछों और इंसानों के एक दूसरे के आमने सामने आने का सबसे ज्यादा गैर मुतवक्को वक्त होता है, लेकिन ये गर्मियां थीं जो आम तौर पर जंगल में ज्यादा महफूज वक्त होता है। इसलिए जिन एमरमैन और उसके बॉयफ्रेंड कमेबरली ने हफ्ते के आखिर में कैंपिंग के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं चुना होगा। बदकिस्मती से ये सेलफोन्स, बाकायदा इंतबाहात या खतरनाक मुकाबलों या तशवीशनाक मुशाहिदात की इतला देने के लिए फौरी गूगल सर्च का जमाना नहीं था, वरना उन दोनों को डिवाइड कैंप ग्राउंड्स के आसपास की रिपोर्टों के बारे में मालूम होता, जहां एक नर ग्रिजली घूम रहा था और पैदल सफर करने वालों और कैंपर्स को परेशान कर रहा था। पहले तो ये कॉलर्स और खेमों में खुराक के टुकड़ों की तलाश में घूमने फिरने पर मुतमईन नजर आता था, लेकिन जल्द ही ये लोगों से राब्ता में आ गया। उसने 2 कैंपर्स पर हमला किया, लेकिन जब वो भागे तो पीछे हट गया, और दूसरी बार उसने एक जोड़े पर हमला किया जो पैदल सफर के 1 दिन के बाद अपने खेमे में वापस आ रहे थे। वो खुशकिस्मत थे कि उनकी कार की चाबियां अभी भी अंदर थीं और वो एक ही लम्हे में वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उनके ट्रक के पहलू पर सिर्फ चंद खतरनाक पंजों के निशानात लगे। उससे भी ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि उसने करीब के एक फार्म पर कुछ मवेशी मार डाले थे और उसे बाकायदगी से एक करीबी कचरे के ढेर में दाखिल होते हुए देखा गया था। बदकिस्मती से ये कबायली जमीन थी और अब भी है। कबायली हुक्काम और कबायली रहनुमा रिच को कई 100 मील दूर मुंतकिल करने के इरादे से उसको पकड़ने के लिए हमाहंगी कर रहे थे। रेंजर्स कबायली काउंसिल की मंजूरी के बगैर उसे गोली नहीं मार सकते थे और दोनों फरीक इसे मुंतकिल करना ज्यादा पसंद करेंगे अगर वो कर सकते, लेकिन फिलहाल कागजात और मीटिंगें थीं जिनको मुकम्मल करना जरूरी था इससे पहले कि कोई भी कोई कदम उठा सके। बदकिस्मती से इस कदर ब्यूरोक्रेसी ने गैर जरूरी वक्त जाया किया। अगर तमाम रुकावटें ना होती जिनसे हर एक को गुजरना पड़ता था, तो ये पूरा इल्मिया पूरी तरह से बचा जा सकता था। एनी शाहिदीन के मुताबिक ग्रिजली एक नाबालिग था जिसका वजन 300 पाउंड से ज्यादा नहीं था। रिच के लिए छोटा यकीनी तौर पर, लेकिन इंसान के मुकाबले में फिर भी एक बहुत बड़ा जानवर था। इसकी छोटी उम्र इस बात की वजाहत कर सकती है कि वो इस मौसम में इतनी जल्दी जारहाना क्यों था। यहाँ तक कि रिच भी जब बलूगत से गुजरते हैं तो उनमें हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कम और जीन को इन रिपोर्टों के बारे में कोई इल्म नहीं था। ये 23 जुलाई
1980 था और इन दोनों मोहब्बत करने वालों ने पूरे हफ्ते के आखिर में डिवाइड क्रैक कैंप ग्राउंड्स में गुजारने का फैसला किया था। ये जुमेरात का दिन था और दोनों 19 साला नौजवान इसी दिन वहां पहुंचे थे और दरख्तों की कतार के करीब तरीन एक जगह का इंतखाब किया। ये जगह लोगों से भरी हुई थी, ज्यादातर खानदान, और वो यकीनी तौर पर इस धूप वाले पहाड़ की तरफ नहीं आए थे ताकि वो अपना वक्त उन लोगों के साथ बांट सकें जिन्हें वो नहीं जानते थे। अब तक जीन का बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। वो अपने वालिद की गोद में बड़ी हुई थी। वो शिकार, हिरन का गोश्त बनाने और खैमे लगाने के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन कम एक सही मानों में शहरी लड़का था। इसने फितरत में कैंपिंग करना सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो जीन को मुतासिर करना चाहता था। वो ये दिखावा कर रहा था कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसने सिर्फ काम को दोगुना तवील कर दिया जितना कि उसे होना चाहिए था। जीन ने थोड़ी देर तक इसका साथ दिया, इससे पहले कि वो कदम बढ़ाकर दिखाए कि उसे सही तरीके से कैसे करना है। इनकी मोहब्बत भरी हंसी कैंप ग्राउंड्स में गूंजती रही और ऊंची चोटियों से उन तक वापस गूंजी। दो मुख्तलिफ दुनियाओं से होने के बावजूद वो बस एक दूसरे के हो गए और ये खुशगवार सैर यकीनी तौर पर बहुत से में से पहली थी। उन्होंने कम से कम रात होने से पहले अपना खैमा और आग जलाने का इंतजाम कर लिया और अगले दिन पैदल सफर का पूरा दिन मंसूबा बनाया हुआ था। लिहाजा वो अपने हॉट डॉग्स और बैंस खाने के फौरन बाद बिस्तर पर चले गए। कैंप ग्राउंड्स में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया जैसे ही लाइट्स बंद हुईं और खामोशी आहिस्ता आहिस्ता छा गई जैसे ही बच्चे अपने स्लीपिंग बैग में सो गए। आधी रात आई और चली गई और ये सुबह 3 से 4 के दरमियान का वक्त था जब वो नाबालिग ग्रिजली दिलकश खुशबुओं की तरफ अपना वजन बढ़ाना शुरू हुआ जो अभी भी आग के गिर्द घूम रही ही थी। ये बाहर के हिस्सों पर रहा, खामोशी से कैंप फायर के गिर्द अपना रास्ता बनाता रहा, उन टुकड़ों की तलाश में जो बाहर रह गए थे, और उसे कुछ नहीं मिला सिवाय चंद फेंकी हुई चिप्स के। जब ये आखिरी कैंप पर पहुंचा जो कम और जीन का था, यहाँ भी कोई टुकड़े नहीं थे, लेकिन उसे बचे हुए हॉट डॉग्स की खुशबू आई जो उन्होंने एक टपरवेयर कंटेनर में डालकर अपने दीगर सामान के साथ खैमे में रखा था। उसने खैमे को अंदर जाने की कोशिश में पंजा मारा और पहले ही से कम खाने पर नाराज हो रहा था। जब कौम ने खैमे के अंदर से जोर से खराटे लिए तो वो उस चीज पर गुस्से और गजब से भड़क उठा जो अंदर से आवाज पैदा कर रही थी जिसे उसने खतरा समझा। अचानक कम और जीन का खैमा इस तरह हिलने लगा जैसे वो किसी जलजले के दरमियान हो। सिर्फ ये जलजला गरज रहा था, धाड़ रहा था और फाड़ रहा था जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, मुकम्मल तौर पर खौफजदा और हिस्ट्रैकल। जीन की चीखें अचानक एक कातिलाना वार से रुक गईं जिसने खैमे को फाड़ा और उसके चेहरे पर लगा। खैमा उनके इर्द गिर्द गिर गया और जीन के बेहोश होने, बहरे कर देने वाली धाड़ों की वजह से काम को कोई एहसास नहीं था कि वो कहाँ था या उनके साथ बिल्कुल अंधेरे में क्या हो रहा था। उसने अगले वार को आते हुए देखा भी नहीं। जानवर ने अपना पंजा किसी ठोस चीज से टकराते हुए महसूस किया और अपनी पूरी ताकत के साथ उस ढेर पर हमला कर दिया। वो ढेर काम की मुड़ी हुई शटल थी। उसने नायलॉन को काटा और काम को बाजू से पकड़ा, उसे बाहर निकाला और हवा में उछाल दिया। काम की सांस उस वक्त रुक गई जब वो जमीन से टकराया, लेकिन उससे पहले कि वो मदद के लिए चीखने के लिए अपनी सांसें वापस भरता, ग्रिजली दोबारा उसके ऊपर था और उस बार वो बिल्कुल देख सकता था कि वो किस चीज को निशाना बना रहा है। उसने नौजवान को जल्दी से खत्म कर दिया और यहाँ तक कि उसे झाड़ियों में घसीटना शुरू कर दिया। जब उसने जीन को कराहते हुए हिलते हुए सुना तो वो वापस मुड़ा और जीन को उससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर होश में आती उसके गले से पकड़ लिया। अगली सुबह कैंपर्स ने बताया कि सुबह सवेरे एक नशे में धुत जोड़ा लड़ रहा था। बदकिस्मती से वो नशे में धुत चीखें वो नहीं थीं जो उन्होंने सोचा था। ये जीन और काम की मदद के लिए आखिरी चीखें थीं। सिर्फ कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब पार्क के मुलाजिमीन ने हंगामा खेज कैंपर्स को खबरदार करने के लिए बाहर गए तो उन्हें एक खौफनाक मंजर मिला। खैमा खून में ढका हुआ एक तबाहशुदा गंदगी थी। तमाम कपड़े और खुराक उसके इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। जब रीच सिर्फ 20 गज के फासले पर झाड़ियों में उससे गुजरा, जीन को लीड किया गया, उसकी बाएं टांग को फाड़ दिया गया, उसके साथ ही छोड़ दिया गया, जुज़वी तौर पर खाया गया। उसकी गर्दन को फाड़कर साफ किया गया था जिसमें खून की बड़ी मिकदार की वजाहत की गई थी। जिसने खैमे को कई गज गहरा कर दिया था उसे बिठाया। उसका चेहरा कटा हुआ था, उसका सीना इतना खुला हुआ था कि उसकी पिसली की हड्डियां खुली हुई थीं और उसके सीने से काटने के निशानात जाहिर करते थे कि जानवर ने खाया है। अब जबकि पार्क में एक मौत थी, तमाम कागजी कार्रवाई खिड़की से बाहर फेंक दी गई। ये सब मुलव्विस हाथों से बाहर था। रीच को पकड़ना पड़ा। नकल मकानी अब
कोई ऑप्शन नहीं थी। अब ये सरकारी तौर पर एक कातिल की तलाश थी। 2 दिन के अंदर उन्होंने 4 रीछ पकड़े, लेकिन उनमें से 3 को छोड़ दिया। सिर्फ चौथा रीछ फुट था। जारहाना नौजवान मर्द की तफसील और उसका पूरा जिस्म खुश्क खून में ढका हुआ था, जैसा कि तवक्को की गई थी। कम और जीन की बाकियात उसके निज़ाम इंहज़ाम के अंदर पाई गईं, जिससे ये साबित होता है कि ये रीछ और ये रीछ अकेले ही थे जिन्होंने इस जोड़े की आखिरी तकलीफ में खिदमत की थी।